नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल पर। जैसे कि आप लोग पता है कि हम आपको 50 करंट अफेयर के एक सीरीज करा रहे हैं और इसे में हमें 50 करंट अफेयर टोटल रखे हुए हैं। लगभग 6 सीरीज होंगी। आपके आगामी यूपी पेट को देखते हुए हमने ये सब क्वेश्चन है रेडी किए हैं आप लोगों के लिए, जो कि आप देख सकते हैं जुलाई मंथ के सभी क्वेश्चन इसमें हैं। तो चलिए अब समय ना खराब किया जाए, हम आते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है। ये बताना है कि भारत में कितनी आबादी गरीबी से फ्री हो चुकी है। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 41.50 करोड़, लगभग 41.50 करोड़ लगभग लोग क्या हो चुके हैं, 41.50 करोड़ लोग क्या हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2 किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर आपको बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, चीन ने लॉन्च किया। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 3 पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो उद्घाटन किया है तो आपको ऑप्शन है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, कॉम्बोडी, कहाँ पर किया है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, मलेशिया में। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। इंटरसर्ट यूएसए का रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट ISO 37001 फिर रेशियो 2016 प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन सा, PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ONGC। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिशा को कहाँ से लॉन्च किया गया है? उड़ीसा से, केरल से, गोवा से, गुजरात से। तो कहाँ से लॉन्च किया गया है? उड़ीसा से लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सुसाइड ड्रोन कॉमिकेज का विकास किसने किया है? उस IIT का नाम बताना है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, IIT कानपुर ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्टील थे पनडुब्बियों के निर्माण के लिए स्पेन ने किस भारतीय संस्थान के साथ समझौता किया है? उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस संगठन का नाम बताना है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, लार्सन एंड टुब्रो से समझौता किया गया है। ऑप्शन आपका 7 बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? लखनऊ में, गुरुग्राम में, जयपुर में, पटना में। ये तो आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है गुरुग्राम में। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। गुलाइन बरे सिंड्रोम की वजह से किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो किसने घोषणा ये किया है? पेरू ने। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 और 1977 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उस बताना है, ये बुक का नाम है। तो इस बुक को किसने लिखा है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, अभिषेक चौधरी ने लिखा है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बुक का नाम फिर से हम पढ़ दे रहे हैं, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 to 1977 के लेखक के नाम का क्या नाम है? अभिषेक चौधरी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 11 पर। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो अब बताइए, आपका ऑप्शन है दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चौथे पोजीशन पे। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्टार्टअप XAI को किसने लॉन्च किया है? तो ये कौन लॉन्च किया है? आपको उत्तर क्या हो जाएगा, एलन मस्क ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने वाले मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज किसने किया? तो किसने किया है? आपका बिल्कुल उत्तर क्या होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ने किया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 14 पे। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित विधेयक को किस देश की सरकार ने मंजूरी दी है? तो उस देश का क्या नाम है, इजराइल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए साथियों, आप लोग एक बात जरूर कर लीजिए, हम तो यहाँ जैसे एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को 1-2 बार जरूर पढ़िए, उसको समझिए,
जैसे फिर से हम रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को कि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित विधेयक को किस देश की सरकार ने मंजूरी दी है, तो किस देश ने मंजूरी दी है, इजराइल ने दी है। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को आप थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप कर लिए, उसको क्वेश्चन समझ लिए, तब फिर आगे बढ़ाइए। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 15 पर। विश्व चुनाव निकाय संघ ए वेब के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो कहाँ पर हुआ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन है कनाडा, दक्षिण कोरिया, जापान, कोलंबिया। तो आपको इसमें बताना आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सॉरी साथियों, इसका उत्तर आपका क्या होना चाहिए। हाँ बिल्कुल क्या हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फास्फीन की खोज हुई है, फास्फीन की खोज हुई है, उसे मतलब उस ग्रह का नाम बताना, उस प्लेनेट का नाम बताना है। तो कौन सा प्लेनेट है, शुक्र है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, तंजानिया में बन रहे आईआईटी मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है प्रीति अघलायम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 18, शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, केरल। तो उस राज्य का क्या नाम है, तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 25वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो एवं घुड़दौड़ पर कितना कर लगाने की घोषणा की गई है, वो परसेंटेज बताना है। तो कितना परसेंट लगेगा, टोटल 28%। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, सोनभद्र। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है, उस रॉकेट का नाम बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस रॉकेट का नाम है LBM-3M4। LBM-3M4। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर। देखिए 22 सबसे क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक और सैनिक के सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, उस देश का नाम बताना किसने ये सम्मान माननीय प्रधानमंत्री को दिया है। तो उस देश का नाम है फ्रांस। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। संयुक्त समुद्री बल अभ्यास ऑपरेशन सदन रेडिनेंस 2023 में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की है, तो उसका नाम बताना है। तो आपको उत्तर बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का INS सुनयना। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश कौन सा है, उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का नाम क्या हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं अब हम लोग 25 पर। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे क्या रहा है, क्वेश्चन को समझिए आप लोग। केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है, तो कौन सी लॉन्च की है, सागर संपर्क, सागर मंथन, उसके बाद सागर सुरक्षा, फिर सागर विकास। तो आपका 25 का उत्तर क्या हो जाए, सागर संपर्क। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, केंद्र की किस संस्था प्रमुख की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया है, तो आपका 26 का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रवर्तन निदेशालय ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, भारत की पहली कश और ब्रेक डांस अकादमी किस राज्य में स्थापित की जाएगी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कश और ब्रेक डांस अकादमी किस राज्य में स्थापित की जाएगी, MP में। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम लोग 28 पर। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मोटापे और मधुमेह को नियंत्रण में रखने के लिए विकसित की गई PBWRS1 किस्म का संबंध किस फसल से है, मक्का से, बाजरा से, गेहूं से है, चावल से। तो किससे है, गेहूं से। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 से,
विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना कहाँ प्रारंभ की गई? गुजरात में, बिहार में, हरियाणा में, राजस्थान पर। तो ये कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 30 पर। केरल के राज्यपाल ने किस लेखक की पुस्तक कृष्ण द सेवंथ सेंस का विमोचन किया है? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, देवाशीष चटर्जी। देवाशीष चटर्जी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 पर। भारतीय सेना ने किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किया है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? मंगोलिया के साथ किया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। टाइम्स हायर एजुकेशन के विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो किसे दिया गया है? नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। IIT दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तंजानिया में, यूएई में, मिस्र में, ओमान में। तो ये कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा यूएई में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 34। मिशेल बुलाक को किस देश के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका 34 का क्या हो जाएगा? 34 का बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए आपका? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर। खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है नाइजीरिया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। आथूर पान के पत्तों के लिए किसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किसे जीआई टैग ये दिया गया है? तमिलनाडु दिया गया है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे। वेस्टइंडीज के खिलाफ विदेश में टेस्ट डेब्यू पर सर्वाधिक रन बनाने का सर्वाधिक भारतीय रिकॉर्ड किसने बनाया? तो उनका क्या नाम है उस खिलाड़ी का? तो उस खिलाड़ी का नाम है यशस्वी जायसवाल। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोठा प्रोजेक्ट किसने प्रारंभ किया है, किसने लॉन्च किया है? आपको बताना है। ईश्वर का नाम आपको दिया है। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? असम में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? नाम बताना है आपको। तो 39 का उत्तर बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 40 है। रेज रपे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे कहाँ लॉन्च किया है? तो ये कहाँ पर लॉन्च किया है? आपको बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? मलेशिया में। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 41 पर। देखिए 41 आपसे क्या कह रहा है। 18 जुलाई 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सा है? तो उससे देश का नाम बताना है। तो उस देश का नाम क्या है? सिंगापुर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है। दक्षिण चीन सागर में आए तामिल टाइफून का नामकरण किसने किया है? उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का नाम है फिलिस्पीन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो आपका उत्तर क्या निकलना चाहिए? आपका उत्तर हो जाएगा 20 जुलाई। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 44। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो आपको बताना, हवाई अड्डा आपके सामने लिखा गया है। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही क्या होना चाहिए? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 से। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों गवर्नरों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये कहाँ पर आयोजन हुआ है? गांधीनगर गुजरात में हुआ है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। देखिए 47 आपसे क्या कह रहा है। 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान प्रदान किया है या पुरस्कार प्रदान किया है? 48 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उड़ीसा स्टेट को। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। 49। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य मिला है, कौन सा राज्य है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे AI फॉर इंडिया 2.0 का कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो ये क्वेश्चन लगता है रिपीटेड हुआ है। अभी क्या निकला था इसका उत्तर? तो 50 का क्या होना चाहिए? मद्रास ने, IIT मद्रास ने। ऑप्शन ए सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए लगता है क्वेश्चन नंबर कुछ 50 से ज़्यादा है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए 51 का, दिवंगत हुए पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का संबंध किस राज्य से है? तो वो किस राज्य से संबंधित हैं? वो हैं केरल के। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑपरेशन है त्रिनेत्र 2 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, चचिन चराई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन कहाँ पर हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि चचिन चराई महोत्सव, पूछ सकते हैं कि ये चचिन चराई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो आप क्या बताएंगे? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए आज हमने आपको फिर से 53 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दिए हैं। आप लोग से उम्मीद है केवल आप वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब